हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब सिटी जानकारी में आपका स्वागत है। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी जो स्पेशल क्लास है, जो टॉप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। 20 क्वेश्चन है जो हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, और इस बार भी पूछे गए क्वेश्चन है। इस बार का भी पूछा गया क्वेश्चन है और अगले दिन भी पूछेगा। 100% परीक्षा में आने वाला अंतिम सावधि प्रश्न है संग्राम। रट लो ये सब प्रश्न। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल में छोड़े जाने पर पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। एक नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर डी, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के छोड़े जाने पर पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव निर्माण करती है। चलते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मिथेन, बायोगैस का मिथेन। तो दो का डी, बायोगैस मिथेन अवयव प्रमुख है। चलते हैं अब अगले प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है? तो अपघटक। तो 3 का डी, अपघटक जो क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में शामिल होता है। जीवाणु और कवक। तो 4 का डी, जीवाणु और कवक जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, जीवाणु और कवक। चलते हैं अगले प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न, एक पारितंत्र में अपघटन कौन होते हैं? कवक और जीवाणु होते हैं। तो 5 का सी। चलते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल कार्बन, सिलिकॉन तथा जिंक, CuSn तथा Zn का। 6 का आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति बहुलक है? प्रकृति बहुलक है रेशम। तो 7 का ए, प्रकृति बहुलक रेशम है। चलते हैं अगले प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न, पा, पारा बैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, या इसका उदाहरण है? प्रकाश अपघटन का अभिक्रिया। तो 8 का डी। चलते हैं अगले प्रश्न, 9 नंबर का प्रश्न, प्लास्ट ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है? इसमें नहीं किया जाता है खाना पकाने के लिए, नहीं किया जाता है खिलौना बनाने के लिए, किया जाता है टूटी हुई हड्डी का सहयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है, खाना पकाने के लिए देना। तो 9 का राइट आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न, 10 नंबर का प्रश्न, इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो भुजा चूना। तो 10 का ए, भुजा चूना जो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न, 11 नंबर का प्रश्न, रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है? तो सबसे कम लाल और सबसे ज़्यादा बैगनी, ज़्यादा सबसे कम लाल। तो 11 नंबर का सही आंसर डी, लाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और होगा उस केंद्र से बड़ा, तो सी से बड़ा। तो 12 का सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की? फेराडे ने विद्युत चुम्बकीय की खोज की। तो 13 का बी, फेराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की। चलते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? बैटरी का। 14 का सी। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, एक प्रभावी क्लोरिक ओलियस बल्ब किस कारण होता है? तो पृथ्वी का धूरण के कारण होता है, तो 15 का बी। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।